श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। ये वीडियो देखकर आप सबको कुछ तो एहसास हुआ होगा कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। हाँ जी, पूजा होने जा रही है, बट पूजा कौन सी होने जा रही है ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा? इसमें जो जो सामग्री रखी है उससे शायद आप लोग को डाउट हो जाए। जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 8:45। और फ्रेंड्स, आज वैसे बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी रुद्राभिषेक कराने की, बट आज वो खास दिन आ गया है जिस दिन हम रुद्राभिषेक करने का सोच रहे हैं। तो सोच क्या रहे, मतलब सामान सारा आ गया है रुद्राभिषेक के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने पंडित को बुलाया है, पंडित को नहीं बुलाया है, हम लोग स्वयं करेंगे रुद्राभिषेक। सबको आता है, हम लोग हमें रुद्राभिषेक करना। तो सारी सामान यानी कि पूजा की सारी सामग्री आ गई है रुद्राभिषेक की। 2 बजे अभी माला कर रहे हैं, हर्षित नहाने गया हुआ है। और आज बनेगी पनीर, मटर के साथ नहीं बनेगी, बिना मटर की पनीर खाएंगे हम लोग, क्योंकि इस समय के जो मटर है ना वो डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम करती है, तो नहीं बनाएंगे, मटर डाल के नहीं बनाएंगे, सिंपल पनीर बनेगी। और अभी पनीर बना करके और पूड़ी का आटा सान करके फिर हम लोग मंदिर में जाएंगे रुद्राभिषेक करने के लिए। फिर वहाँ से 1 या 1.5 घंटे बाद आएंगे, फिर अपना जो भोजन पानी भोगों को लगेगा। तो और सामान जो है इसकी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, मैंने क्या क्या मतलब क्या क्या इसमें लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने रख दी है कढ़ाई गैस पे और बार बार मैं इसकी सेक देख रही हूँ कि गर्म हुआ है कि नहीं। फिर मैं इसमें पनीर डाली हूँ, बट मैं फ्रेंड मुझे लग रहा है ना इस समय का जो पनीर आ रहा है वो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल पनीर होता है ना बहुत जल्दी सिकता है, मतलब बहुत जल्दी उसे ब्राउन ब्राउन वो लेयर आ जाती है, पता चल जाता है कि हाँ ये मतलब सीख गया है। लेकिन ये जो पनीर है ना, मैंने इसको काफ़ी देर तक पकाया लेकिन इसमें वो ब्राउननेस आई ही नहीं बिल्कुल। फिर मैंने उसको निकाल दी क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था और मंदिर भी जाना था। मैंने अगर सब्ज़ी बना करके पनीर की और आटा सान करके गूंद करके तब जाऊंगी यहाँ से। तो मिर्च डाल दी है और डाल दिया है टमाटर, हींग डाल दिया था मैंने पहले ही। और उसके बाद इसमें सारे बेसिक मसाले डाल दूंगी। बेसिक मसाले फ्रेंड ये था कि सब्ज़ी मसाला हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने फिर हर्षित को भेजा था ऐसे पनीर मसाला लेने के लिए, तो लेकर के आया था। पनीर मसाला डाल करके सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आया था, बढ़िया लग रही थी सब्ज़ी खाने में भी। पर मुझे लगता है ना असल के पनीर में खटास आ रही है, क्योंकि इसको डालने के बाद पनीर सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई थी, या फिर टमाटर से हुई हो मुझे नहीं पता, अच्छी बनी थी लेकिन तब भी। और ये पनीर डाल दी। पनीर मैंने और मंगवाया था क्योंकि मुझे पनीर कम लग रहा था, तो पनीर तो बाद में भी आप फ्राई करके और डाल सकते हो। जय श्री राधे फ्रेंड्स, फिर मैंने आज पहनी है रेड कलर की चुनरी। ये मुझे मेरी मम्मी ने दी है। मम्मी ने बहुत सारी साड़ियाँ दी हैं जो मुझे आप लोगों को दिखानी है, बट अभी टाइम नहीं हो रहा है इतना मेरे पास कि मैं दिखा पाऊँ। बहुत सारी वीडियो मेरी भागवत की और बनारस की भी हैं, इसलिए अभी तक पहुँचा नहीं पा रही हूँ। 1 या 2 दिन में आपके पास ये वीडियो पहुँचेगी कि मैंने मतलब मम्मी ने मुझे कौन कौन सी साड़ियाँ दी हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो बनारस में सही नहीं है, वो भी बताऊँगी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, अभी मैं चली रुद्राभिषेक के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी हस्बैंड जी आए तो डांट करके भी गए हैं, कितना लेट हो गया तुम यहीं पर हो। तो अभी चलती है वहाँ पर मंदिर में, आइए आप लोग। तो फ्रेंड्स, ये मैं चल रही हूँ मंदिर की तरफ, क्योंकि दुबे जी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं वहाँ पर। और ये कुछ सामान था जो घर में रह गया, जैसे फूल वूल रह गया था, तो वही लेकर के मैं जा रही हूँ। और बाहर हवा चल रही थी काफ़ी अच्छी, और उधर से दुबे जी भी आ रहे थे, और ये कान्हा जी को लेकर के गए हैं, मैं इधर से और सामान लेकर के गई हूँ। और ये हमारा भाई शिव जी का मंदिर है, मिलिए आप लोग हमारे बाबा भोलेनाथ से। और ये है कि हाँ, बर्तन भी साफ़ नहीं मजे हुए थे, फिर मैंने जा कर के दोबारा बर्तन माजे। ये मेरे से कर दे कि माज दिया, हमने सफाई कर दी है। दुबे जी ने झाड़ू पोछा किया था मंदिर में और हर्षित ने बर्तन माजे थे। आप जानते ही हैं हर्षित बर्तन माजेगा तो कैसा माजेगा। उसने बिना पीताम्बरी के ही बर्तन माजा था, सिर्फ साबुन और सरफ से। तो जो तांबे के बर्तन होते हैं ना फ्रेंड, वो पीताम्बरी से ही साफ़ होते हैं, वैसे साफ़ नहीं होते हैं। तो फिर वापस आकर के मैंने देखी सारे बर्तन मंगवाए ऐसे यहाँ से, नाग वाग में माज करके भिजवाया है मैंने। और ये लोटा वोटा सब माजा है दोबारा, पीताम्बरी से चमका के तब भेजा है मुझे। मुझे नहीं अच्छा लगता कि जो दरबार में बर्तन यूज़ हो वो गंदा हो। अभी भी मैं आज गई थी तो मैं देख करके आई हूँ, मुझे भी लग रहा है इसको साफ़ करना पड़ेगा। और भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।
ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते। तो फ्रेंड्स, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः का जाप करते हुए हमने शिव शंकर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। और हमारे लाला भी देखिए यहाँ पर विराजमान है। मैंने तो इनसे कहा था कि रहने दे, तो बहुत गर्मी हो रही, कान्हा को बहुत गर्मी लगेगी वहाँ पर। तो दुबी जी ने कि नहीं, जैसे हमारे भोलेनाथ वहाँ पर है वैसे इनको भी ले जाएंगे अपने साथ। तो लेकर के आए थे, यहाँ बैठा दिया था, उनको विराजमान कर दिया था और वो भी रुद्राभिषेक में हमारे साथ शामिल हुए थे। और पहले गंगा जल से और जल से किया गया, फिर किया गया गन्ने के रस से, और फिर दूध और दही और फिर शहद, घी, ये सब डाल करके भोलेनाथ को स्नान कराया गया। ये देखिए, आप स्वयं देख सकते हैं जो शिव जी के शिवलिंग पर से जो दूध की धार बहती है ना, अलग ही आप देखिएगा। कभी ऐसे नॉर्मल कहीं गिरे कुछ नहीं, लेकिन इनके शिवलिंग के ऊपर जब आप डालेंगे उसमें अलग अलग ही एक मतलब चमक दिखती है। जैसे लगता है जो मुझे दिख रही थी, वो धार दिख रही थी बहुत अच्छी सुंदर सी। और ये हर चीज़ डाल रहा है, घी डाल रहा है और शहद डाल रहा है, ताकि उसके पापा स्नान करा रहे हैं भोले बाबा को, खूब बढ़िया से रगड़ रगड़ के सुंदर से बना रहे हैं, जो कि सुंदर स्वयं है भोले बाबा। उनका कोई देखिए कोई श्रृंगार कान में कुछ नहीं, लेकिन तब भी कितना सुंदर स्वरूप है उनका। खैर मैंने तो ओरिजिनल देखा नहीं है भोलेनाथ को, लेकिन हाँ मैंने जो भी सीरियल में देखा है तो मुझे बहुत अच्छा रूप लगता है भोले बाबा का। और ये देखिए भाई, ये गमछा और हैंकी आई थी हमारे भोलेनाथ को साफ़ करने के लिए, नहला धुला करके बढ़िया से चमका उमका दिया गया है, जनेऊ पहना दिया गया है, बेलपत्र जिस पे राम राम लिखा हुआ है, 108 पत्तियों पे दुबे जी ने राम राम लिखा हुआ था, तो वो भोलेनाथ पर अर्पित की जा रही हैं। सभी लोग कर रहे हैं, मैं हूँ, हर्षित है, दुबे जी हैं और सियांसी भी है, लेकिन सियांसी दिखी नहीं क्योंकि वो उधर खड़ी थी, वो वीडियो बना रही थी हम लोगों की। और कुछ इस तरीके से हुआ था हमारा रुद्राभिषेक। पूरा दिन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मन से हम लोगों ने किया था अपने भोलेनाथ का रुद्राभिषेक, ताकि उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और वह सदैव प्रसन्न रहे अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर। और मैंने उनसे कहा है कि सारा सामान वहाँ से हटा लीजिए। भोले बाबा के लिए माला दुबे जी लाए थे, फूलों की माला पहनाने के लिए, उन्होंने पहना दिए। चंदन मैंने घर में ही घिसा था, असली चंदन मैंने भोलेनाथ को कहा था लगाने के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने वाइट वाले चंदन मिला दिया था। फिर इस बात में मेरी बहस भी हुई थी। हमने जब हमने असली चंदन घिसा था इतने बढ़िया से, तो अपनी ये क्यों मिला दिया उसमें, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा डुप्लीकेट नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी हो ओरिजिनल हो प्रभु के लिए, इसी वजह से। और ये जो चंदन की लकड़ी है ये ओरिजिनल थी जिससे मैंने चंदन घिसा था। और भाई हमारे भोले बाबा का श्रृंगार हो चुका है, उन्होंने वस्त्र धारण कर लिया है, जनेऊ धारण कर लिया है, फूलों की माला अर्पित कर चुके हैं हम लोग उनको। अब उनकी आरती होगी फाइनली, और ये हो रही है आरती शिव शंकर भोलेनाथ की। हर्षित भी है वहाँ पर, शंख बजा रहा है। ये किसको शंख बजाना आता तो काम हमारा हो जाता है कि अगर हम दोनों आरती कर रहे हैं तो फिर वो शंख बजा लेता है साथ में। आरती में शंख बजाता तो एक अलग ही ध्वनि प्रकट होती है, एक अलग ही पॉजिटिवनेस लगती है। और ये देखिए जो रुद्राभिषेक हुआ वो हमने थाली में वो पंचामृत निकाल दिया है ताकि प्रसाद वितरण हो सके इसका। और इधर श्रेयांशी दुबे जी भी आरती कर रही हैं। आज तो भोले बाबा भी धन्य हो गए होंगे, क्योंकि श्रेयांशी दुबे आरती कर रही हैं उनकी प्रभु ना एकदम अंदर से खुश हो गए होंगे इनको देख करके, क्योंकि ये बिना कहे कभी आरती नहीं करती हैं, अगर कहा ना जाए इनसे तो। और ये हम लोग माता संतोषी के मंदिर गए थे, वहाँ पे भी आरती वारती की हमने। और फिर आरती जब शांत हो गई फिर वहाँ से हम लोग वापस आ गए घर को। एक्चुअली में बाहर बर्तन रखे थे हमने, कुछ चप्पल तो इतनी गर्म हो गई थी फ्रेंड, ऐसे लग रहा था कि तवा है, तवा चप्पल ही तवा लग रहा था, पैर जल रहे थे तवे, पैर हमारे उस पर। और ये आने के बाद ये प्रसाद देने के लिए हम सियांसी को डांट रहे हैं, वो सुनती नहीं है कोई बात एक बार में, तो उसको बार बार कह रही हूँ ये लेकर के आओ, ये लेकर के आओ। वो सुन रही थी, कह रही थी कि अभी ला रही हूँ ना, हो तो जाएगा। हम बार बार उसी बात पे टोक रहे थे, दूध बजे करके मत बोल इतना। तो मैंने कहा कि सुनती भी तो नहीं है एक बार में, इसी वजह से बहस हो रही थी हम लोगों में। और फिर अब घर में कुछ भी करो तो अच्छा नहीं लगता ना कि खुद ही प्रसाद खा लो, प्रसाद खाओ, सब अपनी भी खाओ और अपने पड़ोसियों को भी खिलाओ। तो ये है। और पनीर देखिए दोबारा मैंने मंगवाया है, दो वजह से एक कटोरे में हमने रिफाइंड डाल करके पनीर फ्राई कर रहे हैं हम इसके, और एक तरफ पूरी तलते जा रहे हैं। हर्षित और हर्षित के पापा खाना खा रहे हैं और हम और श्रेयांशी अभी बाकी हैं। तो ये भाई हमारे पता नहीं क्या हो गया, जब मैं घर से आई थी यानी कि मम्मी के यहाँ से आई थी ना, तो ये पानी की जो ताज़ी टंकी है ना ये लीक हो रही है। जैसे आप पानी मोटर ऑन कर रहे थे हम लोग, तो पानी इधर से अपने आप गिर रहा था, क्योंकि वो टंकी जो पाइप है ना वो फट गया था। एक्चुअली वो पाइप हमारा 2014 का लगा हुआ है ना, और इसी वजह से टाइम काफ़ी हो गया। धूप में रहने से भी प्लास्टिक सड़ता बहुत है,
तो इसी वजह से उस पे काम चल रहा है। तो ये था कि भाई ये वाला पाइप लगाने के लिए प्लम्बर बुलाना पड़ेगा। इस समय हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम प्लम्बर बुलाएं। तो दुबे जी ने क्या किया था, जाकर के ग्रीन कलर का एक पाइप लाए थे जो उन्होंने उस पर ज्वाइंट कर दिया था, जिससे कि मतलब पानी डायरेक्ट टंकी में जाए और फट के निकले ना। यहाँ से जहाँ से ये लोग खड़े हैं ना, यहाँ पे पाइप लीक था और पानी यहाँ से गिर रहा था और सीधे इधर पाइप से निकल के बाहर आ रहा था। ये जो पाइप आपको दिख रहा है छत पे छोटा सा निकला हुआ इधर की साइड, तो वहाँ से लीक था जहाँ हर्षित खड़ा है और वो पानी इधर गिरा था। मैंने कहा छत पे आई गई हूँ तो झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि हवा भी थी ऊपर ठंडी ठंडी हल्की हल्की सी, तो मैंने चलो इतना तो काम चल ही सकता है। और ये जो साड़ी मैंने पहनी है मम्मी ने दी थी मुझे, चुनरी है ये, मुझे बहुत पसंद है। इतनी हल्की है ना फ्रेंड, बिल्कुल शरीर पे पता नहीं चल रही है कि मैंने साड़ी पहनी है। साड़ियाँ मेरे पास बहुत हैं हल्के वेट की, लेकिन ये बहुत ही हल्की है। और ये बैग धुलने को कि आने के बाद सफ़र में बैग काफ़ी गंदे हो जाते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि गीले कपड़े, सूखे कपड़े, चप्पल, ये वो सब रखा जाता है इसमें। तो वही किया था मैंने, कान्हा जी के इसमें वस्त्र रखे जाते हैं वो भी बैग धुला था, और जो बैग हम लोग के थे वो भी धुल दिया था। और इस श्रेयांश से झाड़ू लगाने लगी, पहले मैं लगा रही थी, फिर इसने कहा मैंने कहा तू बैग धुल ले, मैं लगा लेती हूँ। तो कह रही थी नहीं नहीं आप बैग धुल लो, मैं लगा लेती हूँ। मैंने चलो ठीक है। और ये ना जहाँ पे मशीन लगाई थी हमने, उसका जो स्विच है ना, ये काफ़ी बहुत दिन पुराना है, ये भी जब हम नए सीखे तभी का लगा हुआ है। छत पे हमने मशीन रखवाई थी तब का लगा हुआ है। तो ये ना बाहर धूप में रहने की वजह से प्लग भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, पानी की वजह से भी और धूप की वजह से भी, तो टूट गया था। तो फिर नया ला करके लगाया गया है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।